सरस्वती माँ के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 मैथ एक्सरसाइज 3 विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल किए जा चुके थे। 5 प्रश्नों का हल आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 का हल हम आज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपान कास 7x प्लस कास 5x प्लस कास 9x प्लस कास 3x सिद्ध करना इक्वल टू tan 6x। ये प्रश्न है आपका। लेफ्ट हैंड साइड साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपान साइन कास 7x प्लस कास 5x प्लस कास 9x प्लस कास 3x। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। आप देखिए क्या किया जाएगा इसमें। साइन सी प्लस साइन डी तथा कास सी प्लस कास डी से सभी को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने पर सभी को जोड़ना है इन दोनों फार्मूले पर। तो साइन सी प्लस साइन डी में आएगा 2 कास 7x प्लस 5x बटे 2 नहीं 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 कास 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 कास 9x माइनस 3x अपॉन 2। इसका हर देख लिए। कास सी प्लस कास डी से जुड़ेगा तो आएगा 2 कास 7x प्लस 5x अपॉन 2 कास 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 2 कास 9x प्लस 3x अपॉन 2 कास 9x माइनस 3x अपॉन 2। देखिए ये हर और अंश को क्रमशः साइन सी प्लस डी और कास सी प्लस डी से जोड़ने पर ये आपको मिला है। अब 7x 5x हो गया 12x अपॉन 2 करोगे तो 6x आ गया। 2 साइन 6x कास x प्लस 2 कास साइन 6x कास 3x। ऐसे हर आ जाएगा 2 कास 6x कास x प्लस 2 कास 6x कास 3x। आप देखिए 2 साइन 6x ऊपर कॉमन है, ले लीजिए। 2 साइन x ऊपर कॉमन है, नीचे 2 कास 6x कॉमन है, ले लीजिए। और कोष्टक में लिखिए यहाँ बचेगा कास x प्लस कास 3x। हर में बचेगा कास x प्लस कास 3x। देखिए हर और अंश समान है, कट गए। अब इधर 2 कट जाएगा, बचेगा साइन 6x बटे कास 6 इक्वल टू tan 6x। ये राइट हैंड साइड है। ये आपका 6वां सवाल सिद्ध हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देख लीजिए। साइन सिद्ध की साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x कास x बाई 2 कास 3x बाई 2 विषम गुणक। ये सिद्ध कीजिए। क्या है, इसको सिद्ध करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड फिर 7वें सवाल का ले लेना। आ गया साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू क्या करना है आपको, c प्लस डी।
देखिए साइन 3x को लिखेंगे आप, साइन 3x इजकल टू 2 साइन 3x/2 कास 3x/2। कैसे लिखा गया? साइन 2a के फॉर्म से होता है साइन 2a इजकल टू 2 साइन a कास a। इस फॉर्म से इसको लिखा गया, देख लीजिए। और बाकी साइन c माइनस साइन d से जोड़ दीजिए। अगला है साइन c माइनस साइन d, साइन d इजकल टू 2 कास c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। इस फॉर्म में इसको लाया गया है। तो यहाँ लिख लीजिए 2 साइन 3x/2 कास 3x/2। ये आ गया आपका प्लस 2 कास 2x प्लस x/2 और साइन 2x माइनस x अपॉन 2। इस फॉर्म में आपको जोड़ देना है इसको। अब इसमें देखिए, इसको सरल कर दीजिए अगले पद में। ये आ गया 2 साइन 3x/2 कास 3x/2 प्लस 2 कास 3x/2। ये आ गया साइन x/2। टू कास 3x/2 कॉमन ले लीजिए। 2 कास 3x/2 कॉमन ले लीजिए। कोष्टक में बचेगा साइन 3x/2 और यहाँ बचेगा साइन x/2। इसको फिर c प्लस d से एक बार फिर जोड़िए। तो 2 कास 3x/2 जोड़ेंगे साइन c प्लस साइन d, आ गया 2 साइन 3x/2 x/2 4x/2 तो आएगा 2x/2। देख लीजिए, जोड़ेंगे आप तो आएगा 3x/2 प्लस x/2 का हाफ, ऐसे आएगा। कास लिख लीजिए 3x/2 माइनस x/2 अपार्ट 2। ये कोष्टक बंद। आप आगे अगला स्टेप देखें। 2 कास 3x/2 इंटू 2 3x/2 x/2 4x/2 तो 2x हो गया है। 2x/2 साइन x। ये हो जाएगा x/2 निकल गया। 2x/2 x/2 कास x/2 सबका गुणा कर दीजिए। देखिए आ गया आपका 4 साइन x कास x/2 और कास 3x/2। यही आपका राइट हैंड साइड RHS है। ये आपका सिद्ध हुआ, देख लीजिए। ये 7वां सवाल था।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 और tan x/2 ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 tan x/2 ज्ञात कीजिए। यह क्रिया आपको करना है। चलिए देखिए, एक चित्र बना हुआ है ऐसे। मूल बिंदु ये कोण है, ये y अक्ष है, x अक्ष है, y डैश है, x डैश। ए बी ये है 4 इकाई। ओ ए -3। आप देख लें, ए बी बराबर दिया है 4 इकाई और ओ ए बराबर -3 इकाई। ओ बी स्क्वायर निकाल दीजिए। ओ बी स्क्वायर इजकल टू √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इजकल टू √16 + 9 इजकल टू √25 ±5। यह आपका मिल गया ±5। फिगर में सारे मौजूद हैं। तब cos x निकालें। cos x बराबर होगा -3/5। तब sin x/2
बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x बाई 2 कैसे होता है देख लीजिए। cos x बराबर है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। नहीं साइन एक्स बाई 2 निकालना है। 3 फार्मूले होते हैं जैसे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसमें यह फार्म ले लीजिए तब आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फार्म लीजिए सेकेंड वाला, तब आ जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस cos एक्स बाई 2। ये चीज़ यहाँ रख दीजिए, ये रखा हुआ है। साइन एक्स बाई 2 का मान निकलेगा, देख लीजिए अंडर रूट 1 प्लस 3/5 अपॉन 2 इजकल टू अंडर रूट 9/10। 5 मुंजा 5 3 5 3 8 8/10 8/10 4/5। ये आ गया 2/√5। √5 से गुणा कर दीजिए तो 2√5 परिमेयीकरण कर देंगे तो आ जाएगा 2√5/5। चलिए साइन एक्स बाई 2 मिल गया आपको। cos एक्स बाई 2 निकाल दीजिए, आ जाएगा cos एक्स बाई 2 इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का अंडर रूट। ये देखिए बराबर हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 4/5। अभी आ गया अंडर रूट 1/5। ये गया (5/5). cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 निकल गया। और tan एक्स बाई 2 निकाल दीजिए, आ गया देखिए tan एक्स बाई 2। tan एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos एक्स बाई 2 अपॉन cos
x/2 हल कर दीजिए, ये tan आ गया आपका 2√5 अपॉन 5 इंटू 5/√5। ये देखिए कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू 2। तो आपका देखिए sin x/2 निकला, यहाँ निकल गया, cos x/2 ये हो गया, tan x/2 2 हो गया। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का हल निकालना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, cos x बराबर x/3। cos x बराबर 1/3 तीसरे चतुर्थांश में अर्थात x का मान x 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तब x/2 देख लो, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 135 से छोटा होगा। ये x/2 की स्थिति है। अब ये सिद्ध हो गया x/2 90 से बड़ा है तो दूसरे चतुर्थांश में है, अर्थात x/2 दूसरे चतुर्थांश में है। देखिए पिछले में तो फिगर बनाया गया था, लेकिन इसमें फिगर नहीं बनाएंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि x/2 हमारा निर्धारित हो गया। उसमें तो फिगर में x का मान दूसरे चतुर्थांश में दिया गया था और इसमें x/2 दूसरे चतुर्थांश में दिया गया है। निकालना आपको वही है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। यही क्वेश्चन मार्क है, निकालना है, ज्ञात करना है। तीनों ज्ञात करना है अलग अलग। दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए, सेकंड में sin x/2 धनात्मक होगा, साइन धनात्मक और कोसेक धनात्मक, ये धनात्मक होंगे। कास और कास ऋणात्मक होगा, कास x/2 ऋणात्मक। शेष सभी ऋणात्मक होंगे, क्या करना है, शेष सभी ऋणात्मक, यस लिखो। इतनी बातें आपके प्रश्न से स्पष्ट हो रही हैं। अब इसके आगे का काम आपको करना है।
कास का मान दिया हुआ है कास एक्स का, तब साइन एक्स बाई टू निकाल दीजिए, जैसे 8वें सवाल में आपने निकाला था, अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 2 रख दीजिए। इसमें साइन एक्स बाई टू आ गया, कास एक्स का मान 1/3 है, बटे 2 है, ये बराबर आ गया। धन लिया जाएगा, धन वाला चिन्ह, ऋण वाला नहीं लेना है, ध्यान रखिए, क्योंकि साइन एक्स बाई टू है, धनात्मक ही होगा। इधर देखिए 2/3 2/3 गुणे 2 बराबर होगा अंडर रूट 2/6 1/3 1/√3। यह आ जाएगा आपका √3/3 √3/3 परिमेयीकरण करेंगे तो √3/3 आएगा। एक मिनट, 3 कलम 3 2/3 2/3 बटे 2, एक मिनट, 1 ऋण कास एक्स बाई 2 तो 1/3 है, 1/3 हो गया, तो 2/3 2/1/3 एक मिनट, कास ऋणात्मक होगा, एक मिनट ध्यान रखिए, कास अगर ऋणात्मक है तो कास यक्स, देखिए कास ऋणात्मक है तो कास यक्स बराबर होगा -1/3। अब यह मान रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3/2। अब हल कीजिए। अब ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1/3 बटे 2 अंडर रूट, ये आ गया 3 4/3 अंडर रूट 4/2 × 3 2 2 जा 4 2/3 √2 2/3 परिमेयीकरण करेंगे तो √6/3। यह आ गया √6/3 x/2 साइन x/2 देखिए आ गया आपका √6/3। कास का मान देखिए ऋणात्मक लिया जाएगा, क्योंकि सेकंड में से ऋणात्मक होते हैं, केवल साइन धनात्मक होगा, तो ये धन मान में आ गया। अब कास का मान निकाल लीजिए, देखिए कास x/2, अब कास x/2 = अंडर रूट 1 माइनस, साइन धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा 2/3 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब ये आ गया 3 1 1 1/√3 1/√3 या √3/3 कास x/2। अब चूंकि कास ऋणात्मक होगा, इसलिए ये अंडर रूट की राशि ऋण में ली जाएगी, यह ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिए, चिन्ह का ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, कास x/2 क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
tan का मान निकाल लीजिए, tan x/2 बराबर sin x/2 अपान cos x/2 बराबर sin cos का मान रख दीजिए √6/3 और गुणे 3 -3 बटे √3। ये 3 कट गया, √18/3। ये भी ऋणात्मक आएगा, tan का मान भी, tan भी इसमें ऋण होगा सेकंड में, इसलिए ऋण मान लिया जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख दें, अंडर रूट कर दें -√18π9 दूनी 18 बराबर -√2। तो इस तरीके से ये सेकंड चतुर्थांश में था। उनके चिन्हों को ध्यान में रखते हुए सेकंड चतुर्थांश के आप sin x/2 cos x/2 का मान निकालेंगे और फिर tan x/2 का भी मान निकल जाएगा। आप देखें 10वां सवाल इसका। क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, sin x बराबर 1/4 x द्वितीय चतुर्थांश में sin x बराबर 1/4 x सेकंड में x द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन द्वितीय में धनात्मक होता है, शेष ऋणात्मक होते हैं। कास और टैन ऋण में आएगा, ध्यान दीजिए। अब जब x दूसरे में है तो cos x tan x ऋण में आएगा, लेकिन इसको x का मान देखिए किस पर निर्भर कर रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में ग्रेटर दैन 90 हो गया, 90 से x बड़ा है और 180 से छोटा है। x अगर द्वितीय चतुर्थांश में तो ये इन शर्तों के अनुसार वो x है। अब 2 से भाग दे दीजिए, 45 डिग्री इज लेस x/2 और 90 डिग्री। 45 और 90 के बीच x/2 होगा, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में। देख दीजिए, ये प्रथम चतुर्थांश में x/2 की स्थित होगी, तब सभी धनात्मक हैं, सभी धनात्मक हैं। देख लीजिए, x/2 के जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे वो सभी धनात्मक मिलेंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है। आ जाइए,
यहाँ से cos x निकाल लीजिए पहले। x आएगा, ये सेकंड में है, ऋणात्मक होगा, बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर माइनस 1 माइनस 1 बाई 16 माइनस 15 अपॉन 16 माइनस अंडर रूट 15 बाई 4। अब cos x का मान निकल गया, साइन x बाई 2 निकाल दीजिए। साइन क्या निकालना है, साइन x बाई 2 इजकल टू x बाई 2 पहले में आएगा, धनात्मक होगा, तब अंडर रूट 1 माइनस cos x बटे 2 बराबर अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 4 बटे 2 इजकल टू अंडर रूट 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। परिमेयीकरण करेंगे आप तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कीजिए और 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। अब ये आ गया अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4। साइन x बाई 2 है प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए धन चिन्ह होगा, ध्यान रखिए धनात्मक होगा। अब cos का मान निकालिए आप। अब आ जाइए cos x बाई 2 इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो गया फोर प्लस रूट 5 रूट 15 अपॉन 8। इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, कास के फार्मूला निकालिए तो कास वाले से आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स अपॉन 2। कास एक्स का मान आपके पास है, ये है, रख दीजिए। 1 प्लस धनात्मक होगा, कास एक्स सेकंड में है तो लिखा जाएगा 1 माइनस, यहाँ लिख लीजिए कास एक्स सेकंड में ऋणात्मक होगा। तो सेकंड में ऋणात्मक होगा तो कास एक्स का मान माइनस में रखा जाएगा, ये बराबर होगा माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4।
रख दीजिए अंडर रूट 15/4 बटे 2, ये आ गया 4 1 जा 4 माइनस 4 अंडर रूट 15/8, ये भी कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15/4 आ जाएगा। परिमेयीकरण करने पर cos x/2 आ जाएगा। tan x/2 देख लें। अब इसके इधर आ जाएंगे आप tan x/2 में। tan x/2 देख लें, sin x/2 अपान cos x/2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos x/2 cos x बटे 1 प्लस cos x। ये देखिए 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, ये मान रखिए, ये मान और साइन का यह मान, इन दोनों मान से tan x/2 का मान निकालिए। तब ये आ जाएगा आपका, देखिए ये मान आपके निकाले गए थे 1 माइनस cos x/2 1 माइनस cos x का मान आपके पास है ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस रूट 15/4 और 1 माइनस रूट 15/4। इन मानों को रखिए, 1 माइनस ऊपर रखिए, माइनस मान दूसरा cos x का मान sin x के लिए ये प्लस में आएगा, ये ऋण में आ जाएगा। अब इसका मान हल कर दीजिए, चार प्लस रूट 15 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/4 माइनस रूट 15। थोड़ा सा हल ख़त्म हो गया। अब इसको परिमेयीकरण कर दें आप। क्या करें, इसके परिमेयीकरण करने पर इसका आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 से गुणा भाग कर दें। हर अंश में 4 माइनस अंडर रूट 15 से गुणा भाग करें। फोर प्लस कर दीजिए, 4 प्लस इसका कॉन्जुगेट लें तो माइनस है यहाँ, तो यहाँ प्लस ले लीजिए, गुणा भाग कर दें। ये होल स्क्वायर बदल जाएगा आपका, तो आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 15 ऋण 8 अंडर रूट
15 अपॉन चार का स्क्वायर 16 माइनस 15, 15 16 31, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। रुक जाइए, इसको होल स्क्वायर भी लिख लीजिए। 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, यह बराबर आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। 16 में से 15 घटेगा 1/1 हो गया। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे आप तो 4√15 आ गया। देखिए tan x/2, tan x/2 का मान आएगा। तो ये था आपका 10वां सवाल।